वो तो कहते हैं घबराना नहीं है, तो अब अगर घबराएं, अब इतनी बड़ी मुझे के साथ घबराएं या ना घबराएं, हम इस सोच में पड़े हुए हैं कि क्या करें। बस मजदूरी बचूरे को गरीब को भी तो कोई रास्ता दो ना। ये मजदूर किधर जाएगा? चोरी करेगा जेल में भरी जाएंगी, कत्ल करेगा तो मौत से सर धोएगा। पहले जो दो चोर थे ना, इस चोर से अच्छे हैं। आजकल ये चोर बैठा हुआ है, इससे वो पहले दो चोर अच्छे थे। किधर से घबराना नहीं है। तुम्हारी 3 लाख रुपए तनख्वाह है और तुम्हारे मियाँ बीवी और 2 कुत्ते के बच्चे हैं, और तुम कहते हो मेरा गुजारा नहीं होता। एक आदमी की 30,000 रुपए तनख्वाह है, वो किधर से गुजारा करे? नहीं दिए, उसने चोरी की, वो सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड रहेगा वो इंशाल्लाह। बाकी उन्हीं के लोगों के सामने नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा यास्मीन है। आज हम पेशावर में महंगाई के हवाले से बात करने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि इस बारे में लोगों की क्या राय है कि ये बढ़ती हुई महंगाई जो है ये क्यों इतनी ज़्यादा हो गई हुई है और इसके क्या सद्देबाब किया जाए कि इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए कि महंगाई जो है वो या तो कम हो जाए, या आया ये इमरान खान की हुकूमत में इस वजह से महंगाई है या किस वजह से है? देखते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सारा इमरान खान की वजह से है? बस क्या कह सकते हैं, वो तो कहते हैं घबराना नहीं है, तो अब अगर घबराएं, अब इतनी बड़ी मुझे के साथ घबराएं या ना घबराएं, हम इस सोच में पड़े हुए हैं कि क्या करें। और महंगाई असल में इस वजह से है कि रोज़गार नहीं है, बिज़नेस नहीं है। जब आमदन मेरी होगी तो मैं खर्च करूँगा घर वालों पे भी, यारों दोस्तों पे भी। अब आमदन है नहीं, वो खर्चा ज़्यादा है, इस वजह से महंगाई है। अगर बिज़नेस हो, पॉलिसी उनकी अच्छी हो, बिज़नेस चले, फिर महंगाई नहीं होगी। बाबा चे तासोदा से दुमरा ग्रानी के दलत चे नास से ओ चे दा से ग्रानी के तासोदा बा पिश्तरे साग बखस के चे तासो सो ख्याल दा पा ग्रानी के दा से के चे दावले वा ग्रानी दुमरा बदनो ग्रानी बनावस मंग सो को पुशन बर सो खनु सो करे मंग बुरागानु ठेकेदार कारवानी shi करे सो को बल्दिश के दाजू असा मंडे के खरु पे बंदी उड़ील देखो न सोचा और जा खर्चो पुश लश रुपए बस मजदूरी बचूरे को सवाल खनु सो करे नगरा करे सो कल चे तासोदा बखस की चे तासो कोर पूरा कीगी ना नहीं पूरा की बड़ी बन में से कोर पूरा शी पर ये किसी को नहीं चाहिए पूछ देखो इस बस यार अशल बियाले बाजार शहर ना सी बस और सवाल ना अगला ना करे चे सिंगा चे दा से पूरा कीगी तासो कोर पूरा कीगी यार मक्के दिन मक्के खबर गुजारा केदा उसको गरीब सड़ी जवान जी कम देनो डेर ग्रांड शे दे उस मंग 2-3 रोज़ कारों को नीला बिला पागे बांधे युवा तरवड़ा जी उड़ा पीछे। महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो बढ़ती हुई महंगाई है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा ये ख्याल है कि हम तो 74 साल से 75 साल से एक ही चक्की में पीसे जा रहे हैं। जो आता है वो अपनी सियासत चमा रहा है। हम गरीब जाएगा किधर? 380 रुपये आयल था, 420 में चला गया। अभी रोज़े दूर पड़े हैं और महंगाई अपना रुख दूसरी तरफ ले जा रही है। ये अपनी सियासत चमका रहे हैं, गरीब गरक हो रहे हैं। ये गरीब गरक हो रहे हैं। गरीब अपनी, उसने कहा था ना कि कोई रोक सके रोके, कोई रोक सकते हैं रोके, तो हम तो नहीं रोक सकते क्योंकि हम लोग खुद गरीब सफ़ेद पोश लोग हैं। हम किस को रोएंगे और कब से रोएंगे? एक दौर आता है कि लोग खुश होते हैं। अब एक दौर आए, ये दुकानदार है सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, बस 500 देता हूँ, लेते हो लो, नहीं लेते हो यार दो यार 500 दो यार, क्योंकि उससे शाम को 30,000 रुपये किराया देना है। किधर से पूरेगा का गरीब का बच्चा? तो आप क्या समझते हैं कि सब कुछ इमरान खान की हुकूमत में हुआ है? आया पहले आने वाली कोई ऐसी हुकूमत नहीं थी जिसमें इतनी महंगाई थी। मैं आपको बताता हूँ, वो महंगाई थी, वो हमें रोज़गार दे रहा था। वो महंगाई हमें रोज़गार दे रही थी। ये कोरोना 3 साल इस मुल्क में कोरोना फंसा रहा, लोग मिलियन रुपयों के कर्जदार हो गए, उसका क्या बनेगा? ये सब हकीकत में कोरोना तो आया ना, पूरी दुनिया पे आया ना, तो पूरी दुनिया पे क्या इसके असरात हुए हैं या सिर्फ हमारे मुल्क पे ये सब कुछ हो रहा है? हमारे मुल्क में इसलिए हो रहे हैं कि आज देखिए सियासत को, आज इमरान खान साहब ने फिर बैठक बिठा ली। जब ये बैठेंगी तो गरीब किधर जाएगा? गरीब को भी तो कोई रास्ता दो ना। ये मजदूर किधर जाएगा? चोरी करेगा जेल में भरी जाएंगी, कत्ल करेगा तो मौत से सर धोएगा। किधर जाएगा? ये गरीब को भी तो कोई रास्ता दो ना। तो क्या ख्याल है इस बारे में, आप बताइए। मेरा ख्याल ये है कि जिससे ये पहले जो दो चोर थे ना, इस चोर से अच्छे हैं। आजकल ये चोर बैठा हुआ है, इससे वो पहले दो चोर अच्छे थे। नवाज शरीफ जरदारी वो सबसे अच्छे थे। सस्ताई थी, रोटी थी, आटा था, चीनी थी, दालें थी, सब कुछ सस्ते मिल रहे थे, गुजारा हो रहा था, सबका गुजारा हो रहा था।
जिससे थे वो 2 चोर अच्छे थे। तो क्या अब इमरान खान चला जाएगा तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी? इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो कंट्रोल होगी। अल्लाह वो उस आदमी को ले आए जो हमारे गरीबों का इमदाद करे। ये महंगाई तो हर प्रेसिडेंट के टाइम पर आती रही ना, तो इमरान खान के टाइम में क्यों? इमरान खान की वजह से इसलिए आई है कि इसको ना इकनॉमिक्स का पता है, ना माइक्रो इकानमी का पता है, ना मैक्रो इकानमी का पता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इसके जितने मुशीर और वज़ीर हैं सारे जी हजूरी कर रहे हैं, उनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, ना वो कुछ कर सकते हैं। उनका सारा दारो मदार बस इमरान खान को खुश करना है, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। आवाम भूखे मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और ये कहते हैं जी बस घबराना नहीं है। किधर से घबराना नहीं है? तुम्हारी 3 लाख रुपए तनख्वाह है और तुम्हारे मियाँ बीवी और 2 कुत्ते के बच्चे हैं और तुम कहते हो मेरा गुजारा नहीं होता। एक आदमी की 30,000 रुपये तनख्वाह है, वो किधर से गुजारा करेगा? ये सोचने की बात है। अवाम इतने मजबूर हो गए कि वो कहते हैं कि हम अपने आप को मारें या किसी और को मारें। आप महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं कि ये बढ़ती हुई महंगाई का कैसे सद्भाव किया जाए कि कुछ ये कम हो जाए? यार इसका पता नहीं, अभी पेट्रोल कितना महंगा हुआ, बिजली इतना महंगा, गरीब आदमी तो बिल्कुल फिस गया, इतना ख़राब हुआ, इतना ख़राब कि पता नहीं क्या बनेगा। 800 दिहाड़ी बनती है, वो क्या करेगा शाम को? जब बिल देगा, किराया घर का देगा और सामान बराबर करेगा तो बहुत मसला बना हुआ है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। गरीब के लिए तो बहुत सख्त है, बहुत मसला बना हुआ है गरीब। आप क्या समझते हैं कि इसका कैसे हल निकाला जाए? हम कुछ नहीं कह सकते इसका हल क्या है, क्या कौन निकालेगा? हर कोई आया, हर कोई नया नया आ रहा है, हर कोई अपना काम करके चला जाते हैं, पता नहीं किससे करेंगे, किससे पूछेंगे? गरीब आदमी किससे पूछेगा? क्या ये आप समझते हैं कि आलमी मंडी में जो बहरान पैदा हुआ ये उस वजह से महंगाई हुई है? आलमी का तो पता नहीं, पर पाकिस्तान का पता ये है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये जो इतनी बढ़ती हुई महंगाई हो रही है और पूरे मुल्क में है, ये नहीं है कि सिर्फ पेशावर के अवाम इसमें रो रहे हैं, पूरा मुल्क ही रो रहा है। तो आप बताइए इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान की वजह से सारी महंगाई है? महंगाई मुबारक के बजू है मबाजी महंगाई खोटे रजियात महंगाई दा लस उसी जोर से कम दिया 20 से 25 रुपये शुरू वो दा टोल चे कम दिया कहना तो इमरान खान वजन की देशी और बलदा चे दादा मुल्क पैसा पाने में टोल हमदा से रवान देखा ना। तो आप क्या समझते हैं कि सारी महंगाई इमरान खान ने की है? अभी आप अगर देख लें तो महंगाई तो बहुत की है कि इमरान खान ने, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने की थी लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी। मतलब बंदे का जो एस्टिमेट तो वो कर सकते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं जो चीज़ भी ये दोस्त कह रहा है कि पिछली साल हुकूमत में साल में एक बार महंगाई आती थी, अभी तो दिन पे दिन महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल का दाम देख लो, चीनी का दाम देख लो, आटे घी का तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि आलमी मंडी की वजह से सारी महंगाई हो रही है? आलमी मंडी अगर उसमें बोलें तो आलमी मंडी में जितना महंगा होता है उससे डबल इधर महंगा हो जाता है, क्योंकि अगर एक चीज़ 10 रुपये का आता है इधर दुकानदार भाई उसको 20 रुपये महंगा कर देता है। आप टैक्स लगाते हैं, टैक्स का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं। क्या कहते हैं जी, आप बताइए। पीटीआई हुकूमत 9 साल की और पदे 9 साल यो कार न को यो डिलीवर न को और दे टमाटर दे प्याज दे दो खबरें कही दे गरीब सड़ी प्रॉब्लम दादा दे गरीब सड़ी मसला हो दादा चदा टमाटर दी या प्याज दी या खुराक ता या अशे खुर्दनोश थी दे बदक्ष बंदी इतराज कही दे बबू बनी गाला छे मुख्तलिफ किस्म से जुना खुरी अखपलो मलगोरो सरा अखपलो यारानो सरा खुदा व खबर तास्ता कहूँ तास्ता दा खबर कहूँ कुलिया में देता कहूँ चे इंशाल्लाह दो शोरा दीदी उधर चकुमा हंगामा पार्लियामेंट हाउस मख्ता दर रवाना करे दा दो जोड़ा करे दा अदुकुम हालात उम्र ना फिस्कड़ी थी। वोट भी तो आपने दिया था ना इमरान खान को? हमने नहीं दिए, उसने चोरी की, वो सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड रहेगा वो इंशाल्लाह। बाकी उन्हीं के लोगों के सामने नहीं है। आपने अवाम की राय देख ली और आपको पता चल गया कि किस तरह से ये मतलब है लोगों के तासुरात और क्या ख्यालात हैं, और इस बारे में सब लोगों ने जिस तरह से राय दी है वो आपने देखा कि हर कोई महंगाई के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हुआ है और उसकी जो है तंग आया हुआ है। इस महंगाई का कैसे सद्भाव किया जाए, तो इंशाल्लाह ताला हम इन सब का पैगाम जो इमरान खान तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि ये महंगाई का बहरान जो है कुछ कम हो जाए, क्योंकि रमज़ान मुबारक आ रहा है और रमज़ान में कम से कम कोई ऐसा पैकेज दिया जाए जो कि महंगाई को कम कर दिया जाए। इसके बारे में शुक्रिया।